हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश होते हुए देखे होंगे इस न्यूज़ के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस आर्टिकल में, यहाँ पे कपिल सिब्बल जो है, इन्होंने ये बोला है सुप्रीम कोर्ट में कि असम जो है ओरिजिनली म्यांमार का पार्ट हुआ करता था। और इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की वजह से यहाँ पे बहुत कंट्रोवर्सी यहाँ पे क्रिएट हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से ये भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुए हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो आज की वीडियो हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पे कपिल सिब्बल कौन है, ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने ये क्यों कहा है, जो इन्होंने ये कहा है कि असम ओरिजिनली पार्ट था म्यांमार का, क्या ये सही है। और साथ ही साथ हम कुछ रिएक्शन देखेंगे जो दूसरे पॉलिटिशियंस ने इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के ऊपर दिए हैं। तो यहाँ पे शुरू करने से पहले मैं आपसे यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। तो आपको ये बताना है कि अभी 13th सीनियर नेशनल मेंस हॉकी चैंपियनशिप हुई है। तो आपको ये बताना है कि ये कौन सी स्टेट ने जीता है। तो आपके पास ये चार ऑप्शंस है: मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उड़ीसा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हो, अगर जिसका सही होगा मैं उसको लाइक कर दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि आंसर करेक्ट क्या है। वरना वीडियो के एंड में हम इसके ऊपर भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। नाउ सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कपिल सिब्बल है कौन। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कपिल सिब्बल यहाँ पे आप देख सकते हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, राज्यसभा से। और ये बहुत सारी मिनिस्ट्री को भी इन्होंने संभाला है जब यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो ये बेसिकली आप समझ सकते हो कि ये कांग्रेस लीडर है, ठीक है, फेमस कांग्रेस लीडर है। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे इन सबको इन्होंने संभाला हुआ है। तो आप ऐसा मत समझना कि ये कोई नॉर्मल इंसान है और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिए। अच्छे खासे जो पोस्ट पे रह चुके हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिए। और यहाँ पे ये स्टेटमेंट इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिए। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये एक सीनियर एडवोकेट है, ठीक है, साथ ही साथ एक लॉयर भी है, तो अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान है। तो इन्होंने जो ये स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे, तो ये बेसिकली बिल्कुल एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट है यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि असम वॉज ओरिजिनली पार्ट ऑफ म्यांमार। इन्होंने यही सेम स्टेटमेंट वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में खड़े होते हुए बोली है। तो यहाँ पे बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग चल रही थी जिसपे डिस्कशन हो रहा था कि जो असम में रोहिंग्या जो लोग हैं उनके साथ क्या करना चाहिए। तो उस केस में यहाँ पे इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि हम लोग ओरिजिनली बोल नहीं सकते कि कब कौन आया था असम में, तो हम एकदम प्रूफ के साथ नहीं बोल सकते। और यही बोलते बोलते इन्होंने फिर ये स्टेटमेंट दी थी कि असम भी, हमें पता है कि असम 1826 में, इन्होंने ये बोला कि 1826 में असम जो है वो ओरिजिनली म्यांमार का पार्ट था। उसके बाद एक ट्रीटी ऑफ यांडाबू हुई थी, आपको पता होना चाहिए, ब्रिटिशर्स के साथ म्यांमार की, जिसमें असम जो है ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन गया था ना। अगर हम बात करते हैं अब जो इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि ये पूरी तरीके से सही है, तो उसके लिए हमें असम की हिस्ट्री को जानना पड़ेगा और उस चीज़ के लिए हमें पता होना चाहिए अहम किंगडम के बारे में। तो आप यहाँ पे इस मैप में देख पा रहे होगे कि अहम किंगडम जो है, यहाँ पे जितना भी एरिया ग्रीन में है दिख रहा है आपको, ये सब अहम किंगडम का पार्ट था। और जो यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये ब्रिटिश टेरिटरी है। और ये किंगडम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे असम के लोगों के लिए, खासकर अहम ट्राइब के लिए, ठीक है, अहम कम्युनिटी के लिए, कि यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, गवर्नमेंट ऑफ आसाम की कल्चरल अफेयर के डिपार्टमेंट की साइट है। यहाँ पे ये लोग एक फेस्टिवल मनाते हैं, मी डम मी फाई, ठीक है। यह इतना बड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये अहम किंगडम की, यहाँ पे ये लोग ये एक फेस्टिवल मनाते हैं जहाँ पे ये एंसेस्टर्स जो है इनके अहम किंगडम के, ठीक है, जितने भी अहम कम्युनिटी के एंसेस्टर है उनकी ये लोग पूजा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो एंसेस्टर वर्कशिप फेस्टिवल होता है ये। और ये एब्जॉर्ब किया जाता है जितनी भी यहाँ पे अहम कम्युनिटी है पूरे आसाम की, उसके उनके द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे ये बताया जाता है कि अगर ये लोग सही तरीके से ये फेस्टिवल नहीं मनाते हैं तो उसकी वजह से हम यहाँ पे असम में हो सकता है कि यहाँ पे मिलिटेंसी बढ़ जाए, या फिर फ्लड्स और अर्थक्वेक जो नेचुरल डिजास्टर्स है वो इन्हें देखने को मिल जाए, ठीक है, या फिर जो ह्यूमन लाइफ्स है वो यहाँ पे डेंजर में आ जाए। तो इसलिए भी आप खुद समझ सकते हो कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये किंगडम भी, और उसके जो एंसेस्टर्स थे यहाँ पे असम के लोगों के लिए। नाउ आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि क्यों अहम किंगडम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये भी पता होगा कि अहम किंगडम 600 साल तक असम जो है अहम किंगडम के अंदर आता था। और यहाँ पे 1228 से 1821 तक अहम किंगडम का राज होता था असम पे। और उस टाइम पे आपको ये भी पता होगा कि मुगल एम्पायर, ठीक है, मुगल एम्पायर हो गया या फिर ब्रिटिश एम्पायर हो गया, ये सब यहाँ पे जितना ईस्ट इंडिया है, यहाँ पे बंगाल साइड तक, साथ ही साथ सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया, ठीक है, वेस्ट नॉर्थ, इन सब पे मुगल और ब्रिटिशर्स का ही राज हुआ करता था। पर किसी के अंडर भी यहाँ पे इतना, मतलब आप समझ सकते हो कि इन्होंने इतना ट्राई किया था पर ये असम को किसी भी टाइप से अपने अंडर नहीं ला पाए थे। यहाँ पे अगर आप कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखोगे तो आपको आपको देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम जो बैटल्स है यहाँ पे मुगल और अहम किंगडम की, वो अहम किंगडम ही जीता है, ठीक है। तो इससे भी आपको आइडिया लगेगा कि ये क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी। और यहाँ पे जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें यहाँ पे बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ पे अहम किंगडम का एक चैप्टर ज़रूर ऐड होगा, ठीक है, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे ना, किसी को भी पूरी तरीके से अहम किंगडम के बारे में पता ही नहीं है। और इसलिए भी एक ये रीज़न है कि ये जो जितने भी लोग हैं जो स्टेटमेंट दे रहे हैं,
यहाँ पे ऐसी स्टेटमेंट सामने आ रही है, अगर सबको इनके बारे में पता चलेगा कि यहाँ पे मेन रीज़न क्या था, मेन सिचुएशन क्या थी, कैसे बैटल्स हुई थी, कौन बैटल जीता था, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से अगर हमें इन सब पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में पता होगा, इस पर्टिकुलर किंगडम के बारे में, तो यहाँ पे ऐसी स्टेटमेंट सामने नहीं आएंगी। इसके बाद यहाँ पे बर्मा जो है, यहाँ पे जिसको आज के टाइम पे हम लोग म्यांमार के नाम से जानते हैं, तो इन्होंने यहाँ पे 1817 से 1821 के बीच में असम जो अहम किंगडम था उसके, और यहाँ पे जो बर्मा के किंगडम था, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे बैटल हुई थी। यहाँ 4 साल ये बैटल चली थी और उसके बाद हमें ये देखने को मिला था कि बर्मा ने असम को अपने अंडर ले लिया था, ठीक है। पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ गिनती के 5 साल के अराउंड था, ठीक है, 4 से 5 साल। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे जो म्यांमार है, ठीक है, उस टाइम पे जिसको बर्मा बोलते थे, उसके साथ एक ट्रीटी साइन की थी, ट्रीटी ऑफ यानडाबो, जिसके अंडर असम जो है ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन गया था। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे आई है, क्योंकि इन्होंने बोला कि ओरिजिनली जो है, यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया, ठीक है, ओरिजिनली, तो यहाँ पे जो ये वर्ड यूज़ किया इसकी वजह से ये पूरी स्टेटमेंट आप ऐसा समझ सकते हो गलत है, ठीक है, पूरी तरीके से सही नहीं है, आप ये भी समझ सकते हो। तो इसलिए भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि हमें इस किंगडम के बारे में भी आइडिया होना चाहिए आसाम की हिस्ट्री जानने के लिए। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं रिस्पॉन्स में यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के किसने क्या बोला है, तो आपको जैसा पता होगा असम में भी प्रेजेंटली बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो जो वहाँ के सीएम है जिनका नाम है हेमंता विश्व शर्मा, तो इन्होंने ये बोला कि जब तक आपको असम के बारे में कोई नॉलेज ना हो तब तक आपको बोलना नहीं चाहिए। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ये सिर्फ यहाँ पे इन्होंने ही बोला है, तो ऐसा नहीं है। आपको जैसे पता होगा कि आईएनसी जो है, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वहाँ पे भी अपोजिशन लीडर जो है आईएनसी के देवव्रत साकिया, ठीक है, तो ये असम में यहाँ पे अपोजिशन लीडर है, तो इन्होंने भी यहाँ पे सिब्बल को एक लेटर लिखा है जहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो इनकी स्टेटमेंट है इसको आपको विड्रॉ करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे भी आप देख पा रहे होगे, ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी अगर आप देख रहे हो तो नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस ही है। तो यहाँ पे आप ऐसा समझ सकते हो कि असम में भले आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट करते हो, पर उनको वहाँ पे पता है अहम किंगडम का महत्व क्या है, ठीक है, मतलब कि उनको आइडिया है, उनको रिस्पेक्ट है उनके लिए, और उनको पता है कि असम की हिस्ट्री क्या थी। तो वही एक सेम चीज़ आती है बार बार कि इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे हमें अहम किंगडम के बारे में भी यहाँ पे एक चैप्टर होना चाहिए जहाँ पे सबको उनकी ब्रेवरी के बारे में पता चले, क्योंकि जैसा मैंने आपको कॉन्फ्लिक्ट्स में दिखाया था, वहाँ पे गिनती के 2 या 4 बैटल्स वहाँ पे मुगल जीते थे, पर मैक्सिमम जो बैटल्स थे वो अहम किंगडम ही जीता था। तो इसलिए भी यहाँ पे हमें इसके बारे में आइडिया होना चाहिए ना। वापस आते हमने क्वेश्चन की तरफ, तो मैंने यहाँ पे आपसे पूछा था कि 13th सीनियर नेशनल मेंस हॉकी चैंपियनशिप अभी हुई है, तो यहाँ पे कौन सी स्टेट ने इसको जीता है, तो इसका करेक्ट आंसर है पंजाब। यहाँ पे आप आर्टिकल में भी देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे ऑफिशियल, यहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो का ही यहाँ पे आप आर्टिकल देख रहे हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पंजाब डिफीट्स हरियाणा, ठीक है, यहाँ पे फाइनल जो है पंजाब और हरियाणा के बीच में था, जहाँ पे पंजाब ने हरियाणा को हराया और पेनल्टी शूटआउट्स में हराया, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट एज सच यहाँ पे पेनल्टी शूटआउट नहीं है, पर आपको ये आइडियाज़ का होना चाहिए कि कौन जीता है, क्योंकि आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और एंड में मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन आवर चैनल, ठीक है, उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना ताकि दूसरों तक पहुँच सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।